नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, लाभ हानि के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइप से हटकर आ जाते हैं, उनको हम मिसलेनियस कह देते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मैंने प्रयास किया है कि आपका बेसिक और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बेसिक से चीजें समझाई भी हैं। तो आइए दोस्त, हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आपसे फिर से कहूंगा कि वीडियो पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद हम लोग फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अर्थात बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो लाभ हानि और डिस्काउंट पर आधारित होते हैं। फिलहाल आज जो भी क्वेश्चन मैंने संयोजित किए हैं मिसलेनियस के, प्रयास करूंगा कि आज की ही वीडियो में ये पूरे हो जाएं। और यदि आज की वीडियो में नहीं हो पाते हैं, वीडियो यदि ज्यादा लंबी होती है, तो मैं अगली वीडियो में ये कवर करा दूंगा। दोस्त, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि एक चावल व्यापारी 8,580 रुपए में 20 क्विंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं या गुम जाते हैं। तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस दर पर बेचना होगा। भाई, वो खरीद के लाया चावल, कितने रुपए में खरीद के लाया है? चावल खरीद के लाया है दोस्त 8,580 रुपए में खरीद के लाया है। कितने केजी खरीद के लाया है? 20 क्विंटल खरीद के लाया है। ठीक है, यहाँ पे 20 क्विंटल खरीद के लाया, और कितने में खरीद के लाया दोस्त? इसको 8,580 रुपए में खरीद के लाया था। ठीक है, अब चावल गुम जाए या खराब हो जाए या नष्ट हो जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट कैसे निकालेगा? खरीद के कोई चीज कितने में लाया था? 8,580 में लाया था, और इसको बेचेगा किस दर पे? आप कहेंगे सर, यदि 8,580 रुपए में वो खरीद के लाया है और 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा? वो 120% में बेचेगा। ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये कितने चावल का विक्रय मूल्य होगा? यदि चावल खराब नहीं होते तो ये 20 क्विंटल चावल का विक्रय मूल्य होता, लेकिन चावल खराब हो गए हैं। कितने परसेंट खराब हो गए हैं? 22% खराब हो गए होंगे। तो चावल बचे कितने क्विंटल होंगे? तो आप कहेंगे सर 20% खराब, 22% खराब हो गए हैं, तो बचे होंगे, इसके पास कितने बचे होंगे दोस्त? तो इसके पास बचे होंगे, ठीक है, इसके पास बचे होंगे 72%। कितने बचे होंगे दोस्त? 72% शेष बचे होंगे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल 72% क्या बचे होंगे इसके पास? एक मिनट, 72 नहीं दोस्त, 78% शेष बचेंगे। कितने परसेंट शेष बचेंगे? 78% शेष बचेंगे, क्योंकि क्या हो गए हैं? 20% खराब हो गए हैं। 100%, ये 20 जो था वो अपने आप में 100% था, 22% खराब हो गए हैं। 100 में से यदि हम 22 घटाएंगे दोस्त, तो हमारे पास कितना मिलेगा? 78%। 78% उसके पास बचे होंगे। अब हमारे पास चावल बचे हैं, इतने क्विंटल बचे हैं, हमें 1 क्विंटल की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे सर 1 क्विंटल की यदि हम वैल्यू निकालेंगे, 1 क्विंटल की यदि हम वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा? ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये बाकी की चीज नीचे चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8,580 गुणा 120, या यहीं पे काट दीजिए आप। ठीक है, हमें 1 क्विंटल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये 100 से 100 काट सकते हैं? आप कहेंगे सर काट सकते हैं। क्या हम ये 0 से 0 काट सकते हैं? आप कहेंगे सर काट सकते हैं। क्या हम 2 से 12 को काट सकते हैं? बिल्कुल 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा क्या ये 6 से? बिल्कुल 6 एकम 6, और ये 6 एकम 6, और छतिया कितना हो जाएगा? 18। तो ये 13 क्विंटल का मूल्य हो गया। 13 क्विंटल का मूल्य कितना हो गया? ये हो गया। यदि हमको 1 क्विंटल का निकालना है तो 13 का भाग इसमें देंगे। 13 एकम 13, 13 पन्ना 65, और 13 छिंग कितना हो जाएगा? 78। बचेंगे हमारे पास कितने? 7। 13 छिंग पर से हो गया 78, और एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे। देखिए, तो 1 क्विंटल का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 660 रुपए हो जाएगा। तब जाके उसको कितने का फायदा होगा दोस्त? 20% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में नहीं आई है तो मैं थोड़ी सी आपको इजी कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 20 क्विंटल चावल 500 रुपए में खरीदे थे। 20 क्विंटल चावल कितने रुपए में खरीदे थे? 500 रुपए में खरीदे थे, और मुझको 20% लाभ पे बेचना है। 20% लाभ पे बेचना है तो कितने में बेचूंगा? तो आप कहेंगे सर 500 का आप निकालेंगे, 120% निकालेंगे। बिल्कुल निकालूंगा दोस्त मैं। 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60।
मतलब यदि मैं 500 रुपए में खरीद के लाया हूं 20 किलो चावल, तो बेचूंगा कितने में उनको? 600 रुपए में बेचूंगा। मैंने कहा कि भैया 5 क्विंटल चावल मेरे खराब हो गए हैं, यहाँ पे 22% खराब हो गए हैं। मैंने कहा 5 क्विंटल चावल खराब हो गए हैं, तो बचे कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 15 क्विंटल बचे हैं। 15 क्विंटल चावल का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपए। तो 1 क्विंटल का कितना हो जाएगा? 15 एकम या 15 किलो केजी जो भी है क्विंटल है, 15 एकम 15, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। मतलब मैं 1 क्विंटल चावल को कितने रुपए में बेचूंगा दोस्त? 40 रुपए में बेचूंगा, तब जाके मुझे 20% का फायदा होगा। और 20% का फायदा होगा 5 क्विंटल जिसमें से खराब हो चुके हैं। सेम सवाल यहाँ पे था, हमारे पास 20 क्विंटल चावल थे जिसमें से 22% खराब हो गए, तो बचेंगे कितने? बचेंगे कितने? तो आप कहेंगे सर 20 का बचेंगे आपके पास 78%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। इतने क्विंटल हमारे पास चावल बचे होंगे। 1 क्विंटल की वैल्यू निकालनी है। 1 क्विंटल की जब वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है ये 100 ऊपर जाएगा, बाकी की चीज नीचे आ जाएगी, तो वही किया है मैंने। आप यहां से भी इन चीजों को काट सकते थे। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गया। या डायरेक्ट एक स्टेप में कैसे करते वो भी समझा दे रहा हूं। एक स्टेप में कैसे करते? खरीद के कितने लाया है? 20 क्विंटल लाया है। कितने में खरीद के लाया है? ये खरीद के लाया 8,580 रुपए में खरीद के लाया है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। ठीक है, और इसको कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए? इसको प्रॉफिट चाहिए 20%। मतलब कितने परसेंट में बेचेगा? 120% में बेचेगा। बिल्कुल बेचेगा। चावल कितने थे? टोटल कितने थे इसके पास? 20 क्विंटल थे। 20 क्विंटल में से 22 क्विंटल खराब हो गए, तो बचे कितने होंगे? बचे होंगे 20 का 78% बचे होंगे। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। हमने इसमें 20 गुणा 78/100 का डिवाइड किया, तो आपको पता है ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, यहाँ पे हमने और काट दिया। ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। और ये कितनी बार काट देगा इसको? 13 बार। 13 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 660 रुपए। मतलब क्या हो गया है कि वो 1 क्विंटल चावल को कितने रुपए में बेचेगा दोस्त? 660 रुपए में बेचेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक गेहूं व्यापारी 1280 रुपए में 16 क्विंटल गेहूं खरीदता है और 18% गेहूं परिवहन के दौरान चोरी हो जाते हैं। इसके चोरी हो गए 18%। उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति क्विंटल गेहूं कितने रुपए में बेचनी होगी? सेम वही क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में मैं इसको बताने वाला हूं दोस्त। ठीक है, आपको पूरी चीजें मैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में समझा के आ चुका हूं। भैया हम खरीद के कितने में लाए हैं? 1280 रुपए में लाए हैं। हमें नहीं पता, हमको तो बस 23% का लाभ चाहिए, तो इसको कितने में बेचेंगे? हम 123% में बेचेंगे। ये तो चीज आपको समझ में आती है। आप कहेंगे सर ठीक है। अब हमारे पास चावल बचे कितने हैं? 16 क्विंटल नहीं बचे हैं दोस्तों। इसमें कितने का भाग देंगे हम इसमें भाग देंगे 16 गुणा कितना परसेंट खराब हो गया? 18% खराब हो गया, तो बचेगा कितना हमारे पास? 22%। 22 बटे कितना हो जाएगा? 100। जब हम इस वाली संख्या में इस वाली का भाग देंगे तो आपको पता है ये कैसे हो जाएगा। ये सब चीजें पलट के इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 गुणा कितना बचेगा हमारे पास? 82। 82 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, और यहाँ पे लगा लो गुणा। ये 100 से 100 निपट जाएगा। बिल्कुल निपट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारे पास? 128। ठीक है, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 128। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, सॉरी 2 से काटो जरा इसको, दो चौके 8 और 2 एकम 2, ये कट जाएगा हमारे पास। 2 चौके 8, 40 बार कट गया है। अब ये हमारे पास 41 से कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे सर 41 से कम 41, और 41 तिया होता है हमारे पास 123। बिल्कुल होता है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो हम 1 क्विंटल चावल को कितने रुपए में बेचेंगे दोस्त? 120 रुपए में हम उसको बेचेंगे। प्रति क्विंटल 1 किलो, प्रति क्विंटल 1 बोरी, एक गेहूं, प्रति क्विंटल गेहूं कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे हमको? 120 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तब जाके हमको 23% का फायदा होगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% की हानि पर बेचा गया है तथा शेष को 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत, या हानि प्रतिशत ही है यहाँ पे, कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं दो तरीके से बताने वाला हूं। एक तो बिल्कुल बेसिक, और दूसरा हम यहां पे उपयोग करने वाले हैं दोस्त एलिगेशन का। कैसे करेंगे? बेसिक से कैसे करेंगे? मान लो कितने वस्तुएं थी? 100 वस्तुएं थी, और ये 100 ही वस्तु कितने रुपए की थी? 100 रुपए की थी। हमने 80% वस्तुओं को बेचा है। ठीक है, हमने पहली कंडीशन में क्या किया? 80% वस्तुएं, मतलब 80 रुपए की चीज को हमने
कितने पे बेच दिया? 15% की हानि पे बेच दिया है। 15% की हानि पे बेच दिया है तो हम कितने में बेचेंगे इसको? तो आप कहेंगे सर 80 का आप क्या निकाल लेना, 85% निकाल लेना। बिल्कुल 85% निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो चौके हो गया है 8, दो पंजे 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17, 17 चौके कितना हो गया? 68। सोच के देखो 80 रुपए की चीज थी, हमने कितने रुपए में बेच दी उसको? 68 रुपए में बेच दिया। बाकी जो बचे हैं मुझे ये बताओ, बाकी कितने रुपए की चीज बची होगी? तो आप कहेंगे सर बाकी बची होगी 20% बची होगी। 80% निपटा दिया है तो 20% बची है। 20 रुपए की चीज को आप 15% के लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेचेंगे आप इसको? 20 गुणा कितना होगा? 115 होगा। बिल्कुल होगा 115। जो चीज कट सकती काटो जरा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटोगे तो ये हमारे पास 23 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्त? 23 बार कटेगा। समझना, ये टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 की 1 हासिल की 1, 8 और 1 कितना? 8 और 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। देखिए दोस्त, टोटल क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? 100 रुपए। 100 रुपए की हमारे पास जो चीजें थी उसको हमने कितने रुपए में निपटा दिया है? कितने रुपए में बेच दिया है? 91 रुपए में बेच दिया है। तो कितने का लॉस हुआ है दोस्त? हमको 9 का लॉस हुआ है। अगर बेस 100 होता है तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि हमको 9% का क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास? 9% का क्या होगा? हमको हानि होगी। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया है, ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन भी हम लगा पा रहे हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो भी देख ले रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को 80% जो वस्तुएं हैं उनको कितने परसेंट लॉस पे बेच रहा है? 15% के लॉस पे बेच रहा है। फिर इसने क्या कहा है? बाकी जो वस्तुएं बची हैं उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है दोस्तों? 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। बेच रहा है, आपका आंसर बेच रहा है। हमको कुछ नहीं करना, हमको ओवरऑल बीच वाला परसेंट चाहिए है। बीच वाला परसेंट चाहिए है। ये हमारे पास एलिगेशन हो गया। ठीक है, बीच वाला परसेंट चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने परसेंट बेच रहा था? ये 80% बेच रहा था और यहाँ पे कितनी परसेंट बेचेगा? शेष मतलब 20% बेचेगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 20 से कम 20, 20 चौके 80। तो इनका जो क्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। आप ये चीज समझ गए होंगे, आपके आंसर समझ में आ गई है। एलिगेशन में एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। इन दोनों का सम इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे सर जीरो होगा। बिल्कुल नहीं होगा जीरो, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के होते तब जाके जीरो होता। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्त वो कितना परसेंट हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि एक माइनस का 15 है और एक प्लस का 15 है। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 यूनिट की वैल्यू 5% के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 6% है और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24%। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो बीच वाली वैल्यू होती है ना दोस्त, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो किसी एक से बड़ी होती है और किसी एक से छोटी होती है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो 15 से कैसी होगी? बड़ी, लेकिन इस वाले माइनस के 15 से बड़ी होगी, लेकिन इस माइनस के 15 से कैसी होगी? वो छोटी होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए माइनस के 15 से वो कितनी बड़ी होगी? तो 6 बड़ी होगी, 6% बड़ी होगी। 6% बड़ी होगी मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 9% होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, माइनस के 9% माइनस के 15% से कितने बड़े हैं? तो आप कहेंगे सर प्लस के 6% बड़े हैं। अब देखिए यहां से देखेंगे हम तो ये माइनस का 9 जो है, सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 15 से छोटी रहेगी। कितनी छोटी रहेगी? 24% छोटी रहेगी। तो 15 में से यदि हम 24% 24 घटाएं तो क्या मिलेगा हमको? 9%। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 9%। डायरेक्ट आंसर आ गया है। आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन यदि आपसे बनता है तभी ये चीज समझ में आएगी, अन्यथा की स्थिति से हम बेसिक से देख सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे मिले हमको आगे तो हम इनको आसानी से आपको समझा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% की हानि पर बेचा गया है तथा शेष को 50% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि प्रतिशत कितनी है? इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे और एलिगेशन से आप लोग को समझा दूंगा। बेसिक से अब आप लोग इसको कर लेंगे, बेसिक आपको पता है कैसे करना है। एलिगेशन से कैसे करेंगे? कुछ वस्तुएं जो है उनको 50% की हानि पे बेच रहे हैं हम, हानि मतलब माइनस लगा लो, और 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है मतलब प्लस लगा लो। हमें कुल मिला के ओवरऑल इन पे लाभ या हानि चाहिए, तो बीच वाली कंडीशन हमको चाहिए रहेगी। ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे ये बताइए 60% यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिख रहा है ये 60% यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा आपके आंसर 40%। जीरो से जीरो काट दो, 2 3 6 और 2 2 4, तो इनके जो क्रय मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक मिनट, 3:2 हो जाएगा। इनके क्रय मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। पहला तरीका मैंने क्या बताया कि इन दोनों का योग हमेशा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का योग कितना है, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी दोस्त, इस 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर, क्योंकि माइनस का 50 और प्लस का 50 में डिफरेंस की बात करें तो 100 का डिफरेंस आएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20%। जब एक यूनिट की वैल्यू 20% है तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 60% ही आने वाला है, और यहाँ पे कितना होगा, 40% होगा। ध्यान रखना, अभी इत्तेफाक से यहाँ पे 60% 40% आ गया है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में भी 60 और 40 दिया है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 40%, 50% से कितनी छोटी होगी, 40% छोटी होगी। 50% से 40% छोटी होगी, तो कैसे निकालोगे भाई, 50% में से 40% छोटी, सॉरी ठीक है, 50% से 40% बड़ी होगी। यहां पे जो वैल्यू होगी वो माइनस के 50% से कैसी होगी, बड़ी होगी, लेकिन प्लस के 50% से छोटी होगी। ठीक है, तो माइनस के 50% से कितनी बड़ी होगी ये, तो 40 बड़ी होगी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10% होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, यहां से भी चेक करके देख लो, वही आने वाला है। यहां पे जो वैल्यू होगी वो 50 प्लस के 50% से कितनी कितनी छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, तो आपका आंसर 60% छोटी होगी। मतलब 60 में से 50 घटाओगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 10% आना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 10%। हम ऐसे निकाल सकते हैं, और बेसिक आपको पता ही है, बेसिक से निकालोगे तो कैसे करोगे, बेसिक से निकालोगे तो हम ऐसे करेंगे, 100 रुपए की चीज थी, हमने 60 रुपए की चीजों को कितने रुपए में बेच दिया, 50% की हानि, मतलब 50 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 2 0 कर गया, 5 का कितना हो गया, 30। 30 रुपए में हमने कुछ चीजें बेच दी हैं। अब बची हमारे पास 40 रुपए की चीज, 40 रुपए की चीज को 50% के प्रॉफिट पे बेचना, मतलब कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। निपटा दो, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, 15 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 रुपए हो जाएगा। 15 चौके क्या हो गया हमारे पास, 60, 60 और 30 कितना हो गया है, 90। समझना, 100 रुपए की चीज थी, हमने 90 रुपए में बेच दिया, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। तो कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 का नुकसान हुआ है। कहां से हुआ है, 100 से हुआ है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे, सीधा सीधा हो गया है। कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, 10% का नुकसान हुआ है। बेसिक से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन बने तो ठीक, नहीं तो बेसिक से हम लोग चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, पर एलिगेशन बनना चाहिए दोस्त, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में एलिगेशन से हम बड़ी आसानी से चीजों को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि इस पूरे लेन देन में 138.5 रुपए का लाभ होता है, तो जो माल था उसका क्रय मूल्य क्या है, या माल का मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिखाई दे दोस्त, हमको ऐसे प्रश्न दिखाई दे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। पहले टुकड़े की यदि मैं बात करूं तो पहला टुकड़ा कितना भाग है, तो पहला टुकड़ा भाग है दोस्त 1/3 भाग, ठीक है। दूसरे टुकड़े की बात करूं मैं तो दूसरा टुकड़ा कितना है, दूसरा टुकड़ा है हमारे पास 25% भाग। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है। तीसरा टुकड़ा हमको नहीं पता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहे तो पूरे माल को x यूनिट मान सकते हैं। मैं आपको क्या समझा के आया हूं, जहां पे यदि हम x मान सकते हैं, जहां पे भी हम किसी सवाल को x लेकर सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे हम 1 लेकर भी कर सकते हैं, उस सवाल को हम 2 यूनिट मानकर भी कर सकते हैं, 3 यूनिट मानकर भी कर सकते हैं, 50 यूनिट मानकर भी कर सकते हैं, 1000 यूनिट मान भी कर सकते हैं। और यदि आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप उसको 2 6 7 8 कुछ भी मान के आप लोग करोगे, आप ये मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। तो क्यों ना हम कोई ऐसा नंबर ले लें, क्यों ना हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिससे क्या हो, हमारी जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इजी इजी ये नॉर्मल अंक है तो उसमें हमको दिक्कत नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति हो। तो मैंने कहा 3 और 4 का लो आप लोग एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारे पास, 12। मैंने कहा एक काम करो, परसेंट की बातें चल रही है तो एक काम करो, इसका जो हमने टोटल जो क्रय मूल्य मान लिया वो कितना मान लिया, 1200 यूनिट मान लिया है पूरे माल का।
पूरे माल का जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया मेरे प्यारे भाई, हमने 1200 यूनिट मान लिया है। अब 1200 यूनिट का एक तिहाई निकालो जरा कितना आएगा, तो 1200 यूनिट का एक तिहाई निकाला तो कितना आएगा, 400 रुपए आएगा। कितना आएगा, 400 रुपए आएगा। 400 रुपए को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाएगा दोस्त, इसको 115% में बेचा जाएगा। जीरो से जीरो काट लो, यहां पे गुणा करोगे तो ये हमारे पास 15 चौके कितना दे देगा, 60, और 4 एकम 4, मतलब कितने रुपए आ जाएंगे, 460 रुपए आ जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 460, 400 की चीज को हम 460 रुपए में बेचेंगे। फिर आगे इसने बोला है कि एक चौथाई माल मतलब 25%, एक चौथाई माल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक चौथाई माल हो जाएगा, 1200 का एक चौथाई माल निकालेंगे तो कितना रुपए आएगा, 300 रुपए आएगा। 300 रुपए की चीज को हमने क्या किया, 25%, 20% के लाभ पर बेच दिया है। 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितने में बेचेंगे हम इसको, 120% में बेचेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, 120% निकालो इसका जरा कितना होगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 रुपए। 300 रुपए की चीज को हमने 360 रुपए में सामने वाले को चिपका दिया है। अब मुझे ये बताएं शेष माल कितना बचा है, शेष माल कितना बचा है, शेष माल, हमें शेष माल निकालना है, मुझे ये बताएं। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया है, 7, 700 का हम सामान बेच चुके हैं। अब हमारे पास 1200 में से 700 घटाएं तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास अब जो माल बचा है, शेष माल बचा है, वो 500 रुपए बचा है। कितना रुपए बचा है दोस्त, 500 रुपए बचा है। और इसको किस पर बेचा हमने, 20% की हानि पे बेच दिया। इसका मतलब ये कितने परसेंट में बेचा होगा दोस्त, हमने इसको 80% में बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 अट्ठे कितना हो गया है, 40। ठीक है, 40, मतलब ये हो गया कि 500 रुपए की चीज को हमने कितने रुपए में बेच दिया मेरे प्यारे भाई, इसको हमने बेच दिया 400 रुपए में बेच दिया। आपको पूछा है कि लाभ दिया है तो क्रय मूल्य बताना है, तो इधर देखिए टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दो, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो गया, 112। सोच के देखो खरीदा कितने में था हमने, 1200 यूनिट में, बेच कितने में दिया है दोस्त हमने, 1220 यूनिट में। तो प्रॉफिट कितने यूनिट का होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो गया हमको 20 यूनिट का। प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया, 20 यूनिट का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 138 दशमलव हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 138 बटे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 138.5 बटे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 यूनिट की वैल्यू 138.5 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 138.5 बटे कितना हो जाएगा, 20। हमें टोटल माल की वैल्यू निकालनी है। टोटल माल कितना है दोस्त हमारे पास, 1200 यूनिट। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे दोस्त, हम डायरेक्ट 1200 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर जी ठीक है, दशमलव हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ये 2 जीरो से हम यहाँ के 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। 6 का गुणा यहाँ पे करो भाई, 5 छक्का होगा हमारे पास 30, 30 का शून्य हासिल की 3, 8 छंग हो गया 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 की 1 हासिल की 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना होता है दोस्त हमारे पास, 18 और 5 हो जाएगा हमारे पास 23 की 3 हासिल की कितनी आ जाएंगी 2, 6 एकम 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो क्रय मूल्य था, टोटल माल का क्रय मूल्य था या टोटल माल का मूल्य था, वो था 8,310 रुपए। मैं इसको चाहता तो शुरुआत से ही कर सकता था, क्योंकि इसका ऑप्शन से कर सकते थे। इसको हम कैसे कर सकते थे, जैसे मैंने 5 में 6 का गुणा किया तो आंसर हमारा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए दोस्त, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया देखते ही। फिर यहाँ पे 6 तिया 18 और 5 कितना, 18 और 5 सॉरी 8 छंग 48, 48 और 3 कितना हो गया 51। फिर दूसरे डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाता। हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे। उम्मीद है दोस्त कि आपको समझाने में बस मुझे टाइम लगा है, लेकिन ये इजी बहुत है दोस्त। ठीक है, इसको आप अपने स्तर से करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। पर मुझे समझाना होता है इसलिए काफी टाइम लग जाता है, बाकी कठिन भी बिल्कुल ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपए में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सी को बेचता है। यदि कुर्सियों को बेचता है, यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ 2,080 रुपए होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चीजें हमसे बननी चाहिए, बेसिक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए दोस्त। मैं बार बार कहता हूं पेपर उसी का निकलेगा जिसका बेसिक बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, मान लिया एक कुर्सी का, एक मेज का मूल्य x रुपए है। हमने क्या मान लिया, एक मेज का जो मूल्य है, एक मेज का मूल्य हमने मान लिया है x रुपए।
ठीक है, और एक कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया है 22 रुपए। मान सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो मान लें। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला इसने? इसने बोला है कि 5 मेज और 9 कुर्सियां, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 मेज और 9 कुर्सियां, 5x प्लस 9y बराबर क्या दे रखा है दोस्त? इसने हमको 15,400 रुपए दे रखा है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला है इसने कि कुर्सियों पर कितने परसेंट, सॉरी वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, और मेज कितनी है हमारे पास? टोटल कितनी है? 5x है। इस पे लाभ कितने का कमा? 10% का, तो इतना ही लाभ मिलेगा इसको। आप कहेंगे सर इतना ही मिलेगा। ठीक है, और कुर्सियों पर कितना लाभ कमाता है? 20%। कुर्सियां कितनी है दोस्त हमारे पास? एक कुर्सी का मूल्य y है, तो टोटल कुर्सियां कितनी है? 9y। इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है? 20%। परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा। इतना प्रॉफिट ये कुर्सियों पे कमा रहा है, और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2080 रुपए। आप कहेंगे सर ठीक है, कैलकुलेट करो भाई। यहाँ पे जीरो से ये जीरो काट दिया मैंने, यहाँ के जीरो से ये जीरो काट दिया, नीचे से 10 लेके यहाँ पे चिपका दिया, तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा? 5x प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 18y बराबर कितना होगा दोस्त? यहाँ पे 20,800 हो जाएगा 2080 की जगह। ये हमारे लिए समीकरण 1 हो गया है, ये हमारे लिए समीकरण 2 हो गया है। यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। ये माइनस का 5x, ये प्लस का 5x कट जाएंगे। 18y में से 9y जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास दोस्त? 9y मिलेगा। आप कहेंगे सर ठीक है 9y मिलेगा। 20,800 में से 15,000 यदि हम 400 घटाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा? 5,400 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्त? 5,400। हमें कितनी कुर्सियों का मूल्य निकालना है? 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालना है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या माना हमने? 22 रुपए। तो हमें कुल मिला के कितने का मान निकालना है? 3y का मान निकालना है। एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपए, तो 3 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? 3y रुपए होगा। तो ये 9y की वैल्यू है, 3y की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करो इसमें 3 से भाग दे दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का भाग दे देना, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 8 24। तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है दोस्त वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,800 रुपए हो जाएगा। ये इजी है, ऐसे हम इस सवाल को कर सकते थे। दूसरी मेथड जो है दोस्त वो एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन से कैसे करते हैं? एलिगेशन से भी देख लो। पहले तो मुझे ये बताओ कि बेसिक क्लियर हुआ है कि नहीं। दोस्त बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए एलिगेशन से हम इसको देख ले रहे हैं कि एलिगेशन से इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एलिगेशन से भी आसानी से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखना दोस्त, क्या कहा इसने? 5 कुर्सियां हैं और 9 मेजें हैं। इनको कितने रुपए में बेच खरीदता है? 15,400 रुपए खरीदता है। मेजों पे ये कितने परसेंट का लाभ कमाता है दोस्त? मेजों पे ये कमाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मेजों पे ये कमाता है 10% का लाभ। मेजों पर 10% का लाभ कमाता है। और कुर्सियों पर कितने का कमाता है दोस्त? कुर्सियों पर कितने परसेंट का कमाता है? तो कुर्सियों पर कमाता है दोस्त, ये कुर्सियों पर कमाता है 20% का प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे 20% का प्रॉफिट लिख दिया, क्योंकि तो दोनों प्रॉफिट है तो मैं प्लस नहीं लगा रहा। ठीक है, इसने हमसे बोला सभी मेजों और कुर्सियों को मिलाकर उसे 2,080 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए वो रहता है बीच वाला प्रॉफिट कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है? 2,080 हुआ है। ये किस पे हुआ है मेरे प्यारे भाई? तो ये हुआ है 15,400 पे हुआ है। ठीक है, परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। अब जो चीज कट रही है उसको हम लोग काट देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं। और किसी से कट रहा है क्या? ये बिल्कुल कट रहा है। 2 से काट सकते हैं। 2 सत्ते कितना हो गया? 14। 2 सत्ते 14, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोस्त वो हमारे पास 140/77% आ जाएगी। अब यहाँ पे भी एक चुनौती है कि भैया इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी एन में हम 77 का गुणा कर देते हैं। ये जो 77 हटाना पड़ेगा, 77 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दोस्त हमारे पास 770% हो जाएगा। और यहाँ पे जब 77 का गुणा करेंगे हम तो ये 0, ये दे देगा हमको 1540। कितना दे देगा दोस्त हमको? ये 1540% दे देगा। 77 का गुणा मैंने पूरे इक्वेशन में कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, और यहाँ पे भी जब मैं 77 का गुणा करूंगा तो 77 से 77 कट जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा दोस्त मेरे पास कितना बचेगा? 1040%। अब हमें यहाँ पे देखना है इनका रेशियो देखना है। घटाओ भाई, किसमें से किसको घटाओगे? तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। यहाँ पे घटाएं जरा, क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7 मिलेगा।
9 में से यदि हम 7 घटाएं तो हमारे पास 2 मिलने वाला है, इतना हो जाएगा। ठीक है, परसेंट चाहे तो परसेंट लगाना, नहीं नहीं लगाना तो मत लगाना, क्योंकि रेशियो चाहिए है। अब यहाँ पे इनको घटाना भैया, तो 40 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे डबल जीरो मिलेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 500। जीरो से जीरो कट गया, तो ये 500 और 27 क्या आया है, तो ये 500 यूनिट आया है 5 मेजों का क्रय मूल्य और 27 यूनिट आया है 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो कितना होता है, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो कितना होता है दोस्त हमारे पास, इन दोनों को जोड़ें तो ये हमारे पास देगा 7 और 7 77 यूनिट हो जाएगा। और 77 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 15,400 बटे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, और ये कितनी कुर्सियों का क्रय मूल्य हो जाएगा, 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य यदि करना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, हमको 27 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितनी कुर्सियों का क्रय मूल्य है दोस्त, तो ये कुर्सियों का क्रय मूल्य है 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य, ध्यान रखना। क्योंकि कुर्सियां कितनी थी हमारे पास, एक कुर्सी नहीं थी, कितनी कुर्सी थी, 9 कुर्सी थी। 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 27 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,400 बटे 77। यदि 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालना है तो कितने का गुणा करेंगे हम यहाँ पे, 27 का। लेकिन हमें कितनी कुर्सियों का चाहिए दोस्त, 3 कुर्सियों का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 का डिवाइड तो यहाँ पे भी 3 का डिवाइड। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, जो चीज कट रही है उसको काटो भैया। 77 एकम 77 और 77 दूनी होता है दोस्त हमारे पास 154। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है दोस्त वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इस तरीके से हम एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बेसिक से भी कर पा रहे हैं, एलिगेशन से भी कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, पर बनने आपसे दोनों तरीके चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, सुषमा ने 1200 रुपए में 6 मेजें और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेजों को 15% लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ हो तो मेजों की कुल लागत कितनी थी। इसको दोस्त मैं एलिगेशन से बताने वाला हूं, आप चाहें तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे लाभ हो रहा है, बाद में हानि हो रही है, तो बाद वाले इक्वेशन में एक चीज प्लस की रहेगी, एक चीज किस प्लस वाले में से, मतलब लाभ में से हानि घटा देना, तब जाके लाभ करना। एलिगेशन से कैसे करोगे भाई, कितनी है टोटल हमारे पास, मेजों पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या क्या दिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूं दोस्त, यहाँ पे मेज दी है इसने और बाद में क्या दी है, कुर्सी दी है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 15% लाभ मेजों पर हो रहा है और 10% की हानि क्या हो रही है, कुर्सियों पर हो रही है। तो यहाँ पे माइनस लगा लिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल नहीं दिया है, ओवरऑल कितना दिया इसने हमको, लाभ कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। और कितने पर हो रहा है दोस्त, टोटल टोटल कितना हमारे पास, 1200 रुपए। 1200 रुपए पर 300 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, सॉरी 300 रुपए का लाभ हुआ है 12,000 रुपए पर। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो और काट सकता हूं। और कुछ कट रहा है क्या, 3 चौके हो जाएगा 12 और 3 एकम 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे जो परसेंटेज आया है वो कितना है, इसको और छोटा कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 5 बटे क्या कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है 5 बटे 2 कर दिया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, परसेंट आएगा। लेकिन इसको घटाने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके लिए क्या करो, पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर दो। जब पूरे के पूरे में 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्त, हमारे पास 5% बचेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ की जो वैल्यू होती है वो किसी एक से कम होती है और किसी एक से कैसी होती है, ज्यादा होती है। देखिए ये 30 से कैसी है कम, लेकिन 20 से कैसी है ज्यादा। तो भैया 30 में से 5 घटाओ तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 25 मिलेगा। 5 में से 20 घटाओ, 5 में से 20, 5 में से माइनस के 20 घटाओ, 5 में से जब माइनस के 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 में से हमें क्या घटाना है, माइनस का 20 घटाना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा। 1:1 का मतलब क्या हो गया है, ठीक है, 1:1 का मतलब ये हो गया कि टोटल जो कितनी है, 6 मेजें और 12 कुर्सियों का जो मूल्य था वो कितना है दोस्त, 12,000 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 6 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000 और 12 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000। समझना, यहाँ पे जो दिया है ये 1 यूनिट किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट मतलब कुल जो मेजों का मूल्य है वो 1 यूनिट है और कुल कुर्सियों का मूल्य कितना है हमारे पास, 1 यूनिट है। टोटल कितना है, 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। तो यहाँ पे जो भी चीज है, कुर्सियां हैं, टोटल कुर्सियां कितनी है, टोटल मेज कितनी है, जो भी है टोटल मेज कितनी है हमारे पास, 6 मेज है। 6 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000। और कुर्सियां कितनी है दोस्त हमारे पास, 12 है। 12 कुर्सियों का मूल्य भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 6,000। उसने हमसे पूछा क्या है,
कि मेजों की कुल लागत क्या है, मेजों की पूछी है तो मेजों की यही हो गई ना, मेजों की कुल लागत कितनी हो जाएगी हमारे पास 6000। हाँ वो एक मेज का पूछता तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाता 1000, तीन मेज का पूछता तो कितना हो जाता 3000। पिछले क्वेश्चन जैसे हम इसको कर सकते थे। बेसिक से भी आप लोग कर लेना, आपसे ये बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है उसको देख ले रहे हैं हम। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़े जरा भाई। क्या बोला है, राम ने श्याम को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया, उसे 20% की हानि हुई। मोहन ने श्याम मोहन को इतनी कीमत पर बेचता है, श्याम मोहन को इतनी कीमत पर बेचता है मतलब घोड़ा बेचता है कि राम को 15% का लाभ होता, तो श्याम को कितने रुपए का लाभ हुआ। यहां पे इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो तीन लोग हैं भैया, ठीक है, खरीद बेच रहे हैं सामान को, किस तरीके से बेच रहे हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, राम ने बेचा है, किसको बेचा है दोस्त, राम ने किसको बेचा है, श्याम को बेचा है। राम ने किसको बेचा है, श्याम को बेचा, और श्याम ने किसको बेचा भाई, मोहन को बेचा है। श्याम ने किसको बेचा है, ये घोड़ा मोहन को बेचा है। ठीक है, मुझे ये बताएं राम ने श्याम को कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे सर राम ने श्याम को बेचा है 4800 रुपए में बेचा है। ठीक है, श्याम ने कितने में बेचा है, 4800 रुपए में बेचा है। अब वो कह रहा है कि श्याम भैया मोहन को इतने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, जिससे राम को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट होता। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, राम का विक्रय मूल्य निकाल लेना है। जो राम का विक्रय मूल्य होगा 15% के प्रॉफिट पर, वही क्या रहेगा, श्याम का विक्रय मूल्य रहेगा। यहां पर इसने कहा है, पढ़ो ना उसको जरा, क्या बोला है, श्याम जो है मोहन को इतने रुपए में इतने कीमत पर बेचता है कि राम को 15% का लाभ होता। तो पहले राम का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो राम का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, श्याम को इसने 4800 में बेचा है, श्याम ने इसको बेचा है 4800 रुपए में, 4800 रुपए में बेचा 20% की हानि पर। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 20% रहता है, 80% की वैल्यू 4800 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 का गुणा कर दोगे। ये किसका क्रय मूल्य हो गया भाई, राम का क्रय मूल्य हो गया है। अब तो ये बात समझ में आती है ना, राम ने 4800 में बेचा 20% की हानि पे, तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% की हानि पे बेचा मतलब 80% में बेचा होगा। 80% की वैल्यू कितनी होगी, 4800, 1% की वैल्यू क्या होगी, 4800 बटे 80, 100% की निकालनी है तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ये किसका क्रय मूल्य हो गया, राम का क्रय मूल्य हो गया। यदि राम को इसको 15% में 15% पे प्रॉफिट पे बेचना पड़ता तो कितने का गुणा करते हैं हम इसमें, 115% का गुणा करते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाता, और जो चीज कट रही है उसको काटो जरा, ये जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, 8 का 8, 8 6 हो जाएगा हमारे पास 48। 15 का 115 में 6 का गुणा करोगे, जीरो हो गया है, 6 पंजे हो जाएगा 30, 30 का शून्य हासिल की कितनी आएगी 3, 6 कम 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 6 कम 6। समझिए दोस्त, 4800 रुपए में श्याम ने खरीदा था, मोहन को कितने रुपए में बेच दिया इसने, 6900 रुपए में। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है भाई, ठीक है, ये जीरो जीरो कट गया, 8 का 8, 8 6 48, और कहीं कुछ नहीं हुआ है, जीरो फिर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए, सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 4800 रुपए में इसने खरीदा है और बेचा कितने में, 6900 में। तो श्याम को कितने का फायदा होगा, तो आप कहेंगे सर श्याम को फायदा हो जाएगा, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 हो जाएगा हमारे पास, और 6 में से यदि हम 4 घटाएं तो कितना हो जाएगा 2100। तो जो श्याम को फायदा होगा दोस्तों वो कितने रुपए का हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर श्याम को जो फायदा होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 2100 रुपए का फायदा हो जाएगा। बताइए मुझे बात आपको समझ में आई कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, 1 नंबर हमको समझ में आ गई है। मैं भी चाहता हूं भाई कि आपको 1 नंबर चीजें समझ में आए। चलिए दोस्त, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्या बोला है, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 5,776 रुपए में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को उस कीमत पर बेची जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। तो रेणु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त वैसा ही क्वेश्चन है ये और आसान है, ठीक है, इसको भी मैं कराने वाला हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन का महत्वपूर्ण योगदान है भैया। सुधा ने बेचा है, किसको बेचा है, रेणु को बेचा है। ठीक है, रेणु को कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे सर रेणु को बेचा है 576 में, लेकिन रेणु ने परिवहन में 224 रुपए और लगा दिए। तो रेणु को ये चीज कितने रुपए में पड़ी है, तो आप कहेंगे सर रेणु को ये चीज पड़ी है 6 4 हो जाएगा 10, यहाँ पे 3 और 7 कितना हो जाएगा 10,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो रेनू को ये चीज कितने रुपए में पड़ी है दोस्त? 800 रुपए में पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि 576 में तो उसने खरीदा है और 224 रुपए उसने परिवहन में दे दिए। तो रेनू को ये चीज कितने में पड़ गई है? 800 रुपए में पड़ गई है। अच्छा, रेनू का अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो रेनू का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पता हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो ये रेनू का क्या हो गया है? क्रय मूल्य हो गया है। रेनू का क्रय मूल्य हो गया है। रेनू क्या करती है? इसको इस तरीके से बेचती है, इसको इस तरीके से बेचती है। किसको बेचती है? ये किसको बेचती है? रघु को बेचती है। रेनू रघु को इस तरीके से बेचती है कि सुधा को कितने प्रतिशत का लाभ होता? 24% का लाभ होता है। यदि सुधा डायरेक्ट रघु को बेच रही होती तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 24% का लाभ होता। तो पहले हमें रघु का विक्रय मूल्य निकालने से पहले सुधा का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो सुधा का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? सुधा ने कोई चीज कितने में बेची थी रेनू को? 576 में बेची थी कि नहीं? और कितने परसेंट की हानि पे बेची थी? 20% की हानि पे बेची थी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 576/80, क्योंकि 20% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है। परसेंट में विक्रय मूल्य 80% है और रुपए में 576, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 576/80। 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त? यहाँ पे 100 का। तो ये अभी किसका क्रय मूल्य आ गया? सुधा का क्रय मूल्य निकला है। ये हमें क्या करना है? सुधा का विक्रय मूल्य निकालना है। और सुधा कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचती है भैया? 24% के प्रॉफिट में बेचती है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 124% निकाल दोगे डायरेक्ट। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो फटाक से निपटा दो। यहाँ आपने कहा सर निपटा दिया है। तो ये जो रघु का क्रय मूल्य है, यही रेनू का विक्रय मूल्य है। ठीक है, सुधा ने नहीं बेचा है डायरेक्ट रघु को, लेकिन सुधा बेचती तो उसको 24% का फायदा होता है। तो रेनू का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। और रेनू ने रघु को बेचा है इतने में। कितने में बेचा है? 576 गुणा 124 बटे कितना हो जाएगा दोस्त? 80। आप कहेंगे सर ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 80। ये हमारे पास हो गया है इनका विक्रय मूल्य। अब इनका निकालना, हमको रेशियो निकालना, किसी भी तरीके से निकालो। मैंने कहा 8 से काटो जरा इसको। 8 एकम 8, ये 8 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 8 7 तो कितना हो जाएगा? 56। और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और कट रहा है क्या? 8 एकम 8, 8 नाम कितना करो? 72। यहाँ पे लगा दो 10। ये 10 यहाँ पे चिपकाओगे तो ये कितना दे देगा हमको? 1000 दे देगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 9 का गुणा यहाँ पे कर दो, मत करो काटा पीटी। ठीक है, 9 का गुणा करो जरा यहाँ पे। 9 का गुणा करोगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36, 36 की 6, हासिल की 3। ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 18 और 3। ठीक है, ये हमारे पास 9 चौके 36 की 6, हासिल की 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होगा हमारे पास? 21, 21 की 1, हासिल की कितनी होंगी हमारे पास? 2, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 11। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, दोनों तरफ 10 का भाग और दे दो। 10 का भाग दे दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 111.6। मुझे ये बताइए, 100 रुपए की चीज यदि आप 111.6 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है? 100 से 11.6 अधिक, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 11.6% का रेनू को क्या हो जाएगा दोस्त? प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए कठिन था क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल कठिन नहीं था, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल देते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक अप्रोच था। नेक्स्ट है हमारे पास 78 नंबर का क्वेश्चन देख ले रहे हैं भाई। कितने क्वेश्चन है वो देख ले रहा हूं पहले मैं। यहाँ पे बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। ठीक है, 3, 78 साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राम ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची हैं, 10% की हानि उठाई। ठीक है, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मुझे ये बता, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे? यदि कर सकते हैं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छप जाना चाहिए। मैं तो आपको थोड़ी देर बाद बताने ही वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग प्रयास करेंगे और इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापेंगे। आप लोग प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके, जब तक मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं। यदि ना समझ में आए तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसने हमसे बोला है कि राम ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची हैं और उसको 10% की हानि हुई है। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 216 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? थोड़ी देर के लिए इसको रुक जाओ, आप ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप तो मुझे ये बता दो
कि 48 वस्तुएं वो 2160 रुपए में 10% की हानि पे बेच रहा है, तो 48 वस्तुएं वो 12% के लाभ पे कितने में बेचेगा। थोड़ी देर के लिए इसको भी साइड में करो। हमारे पास मान लिया कि कोई सामान था जिसको 260 रुपए में बेचने पर 10% की हानि उठाई, तो कितने परसेंट में बेचा होगा। तो आप कहेंगे सर हमने बेचा होगा उसको 90% में, 90% में बेचा, कितने में बेचा होगा, 260 रुपए में बेचा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, क्योंकि 10% की हानि उठाई है, हमें 12% पे बेचना है, 12% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई उसको। तो आप कहेंगे सर 112% में बेचना होगा। 1% ये हमारे पास कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास 90% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2160 बटे कितना होगा 90, और कितने परसेंट की निकालनी है हमको, 12% के प्रॉफिट में निकालनी है, कितने रुपए में बेचेंगे हम, इतने रुपए में बेचेंगे, बेचेंगे कि नहीं मुझे ये बताओ। 90% के नुकसान पे, 10% के नुकसान पे आपने 210 में बेचा है, यदि आपको 12% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 112% में, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160 बटे 90, 1% की वैल्यू 112% की वैल्यू निकालोगे तो 112 का गुणा करोगे। आपको ये बात समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम उसको 48 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचेंगे। जीरो काटो जरा इसको, कितना मिलेगा हमारे पास, 9 दूनी 18, और कितना बचा हमारे पास, 3 9 चौके 36। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 48 वस्तुएं हैं ना, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं आपको, 48 जो वस्तुएं हैं वो पता है कितने रुपए में बेचेंगे, उसको हम बेचेंगे 24 गुणा 112 रुपए में बेचेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, 24 गुणा 112 रुपए में बेचेंगे, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, तो आप कहेंगे सर ये पूरा उठ के इसके नीचे आ जाएगा, कितना उठ के आ जाएगा पूरा का पूरा, 24 गुणा क्या लिखा था मैंने, 112 वस्तुएं, ठीक है। 1 रुपए में इतनी वस्तुएं बेचेंगे, हमें कितने रुपए में बेचनी है, 2016 रुपए में, तो कितने का गुणा कर देंगे दोस्त हम इसमें, 2016 का गुणा करेंगे। यहां पे भी कितने का गुणा कर देंगे, 2016 का गुणा कर देंगे। इनको काटो भैया, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 8 से काटो जरा, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और 8 दूनी फिर से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा कितना हमारे पास 4, 7 छिंग कितना हो जाएगा 42। तो कितनी वस्तुएं, 2016 रुपए में हम कितनी वस्तुएं बेचेंगे, 36 वस्तुएं बेचेंगे, तब जाके हमको 12% का लाभ होगा। बताइए किसी को कोई भी इस क्वेश्चन में समस्या है, आप कहेंगे सर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको एक लाइन में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा दी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, वायरल क्वेश्चन है, ये समझ लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x प्रतिशत का लाभ होता है, जब उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान बताना है कि जो x की वैल्यू है वो कितने प्रतिशत है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भयानक नहीं है, आप इसको बेसिक से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मैं एक और बेसिक ही बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, आप कहेंगे सर रहा होगा। एक बार जब हम इसको बेचते हैं, पहले एसपी पे बेचते हैं, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है दोस्त, हमको x% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, x% का प्रॉफिट होता है कितने रुपए में बेचने पर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, फिर हमारे पास क्या दिया, यहाँ पे एक SP1 दिया है और एक SP2 दिया है, मतलब 2 SP दिए हैं, और हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा दोस्त, बिल्कुल रहा होगा। पहला विक्रय मूल्य कितना दिया इसने हमको, 720 रुपए दिया है, पहला विक्रय मूल्य 720, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 750। अब अच्छे से समझना, यदि हम इसको 750 में बेचते हैं तो हमें x% का क्या होता है दोस्त, लाभ होता है। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, लेकिन जब हम इसको 750 रुपए में बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, x प्लस 5% का प्रॉफिट होता है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो यहां से यहां का जो प्रॉफिट है दोस्त वो कितने परसेंट है एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर 5%। जब विक्रय मूल्य 720 रुपए था और जब विक्रय मूल्य 750 रुपए हो गया, यदि 720 ही रहता तो x% होता, लेकिन विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया हमारा, 30 रुपए बढ़ गया, जिसके कारण हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया है। तो इस 5% की वैल्यू कितनी दे दी इस क्वेश्चन में हमको, 30 रुपए दे दी है। कितने रुपए दी है, 30 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू निकालनी है तो 20 का गुणा दोनों तरफ कर दो, 20 का गुणा कर दिया हमने, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, हमारे पास 600 रुपए हो जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी समझ में नहीं आया, फिर से बता दे रहा हूं, समझना दोस्त।
इसने हमसे बोला है, इसने हमसे क्या बोला है, यदि ये 720 रुपए में कोई चीज बेचता है तो इसको x प्रतिशत का फायदा होता है, लेकिन जब इस वस्तु को ये 750 रुपए में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, x प्लस 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 5% का प्रॉफिट हो रहा है किस विक्रय मूल्य पे, 750 पे। और यहाँ पे रुपए कितने बढ़े हैं दोस्त, यहाँ पे बढ़े हैं 30 रुपए। इसका मतलब ये 5% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 30 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 6 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। और आपको पता है 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब क्या है, यदि सीपी हमारा कितना है 600 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 720 रुपए, यहाँ पे रेशियो निकालो, 12 से काटो, 12 पंजे 60 और 12 चिंग कितना हो जाएगा 72। 5 रुपए की चीज को आपने 6 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कहां से प्रॉफिट हुआ दोस्त, 5 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। तो जो x की वैल्यू है ना दोस्त, वो कितने परसेंट आ चुकी है यहाँ पे, 20%। x की वैल्यू कितने परसेंट आ गई है दोस्त, 20% आ गई है। x का मान हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में 20% है। बताइए समझ में आया है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया तरीके से आप लोग इनको लिख लिया करो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्त, 3 रुपए में 7 संतरे की दर, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। इसका मतलब क्या, 7 संतरे खरीद रहे हैं हम 3 रुपए में। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि हमें 33% का लाभ हो। मतलब क्या बोला है इसने कि प्रति सैकड़ा, मतलब 7 संतरे 3 रुपए में खरीदे हैं तो 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाएं कि हमको 33% का फायदा हो, ये हमसे बोला है। मुझे ये बताएं, छोटी सी बात यदि मैं आपसे पूछूं, छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि 3 संतरे कितने रुपए में आ रहे हैं, 7 संतरे कितने रुपए में आ रहे हैं, 3 रुपए में आ रहे हैं, तो एक संतरा कितने रुपए में आएगा, एक संतरा कितने रुपए में आएगा, ठीक है, एक संतरा कितने रुपए में आएगा। तो आप कहेंगे सर एक संतरा आएगा 3/7 रुपए में, 3/7 रुपए में। हमको प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर हमको प्रॉफिट चाहिए 33% का। तो हम इसको कितने में बेचेंगे एक संतरे को, तो आप कहेंगे सर हम इसको बेचेंगे 133/100% में। बिल्कुल बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। हमें कितने संतरे बेचने हैं, ये तो एक संतरे का विक्रय मूल्य, हमें कितने संतरे बेचने हैं दोस्त, 100 संतरे बेचने हैं। तो यहाँ पे भी कितने का गुणा कर देंगे, आप कहेंगे सर जी 100 का गुणा कर दो। ये इजी एक स्टेप में हो जाता है, पर इस सवाल को समझने में आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। काटो जरा इसको, 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 एकम 7, बचे कितने हमारे पास 6, 7 नाम कितना हो जाएगा दोस्त 63, और 19 दिया कितना होता है हमारे पास 57। तो हमें 100 संतरे कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे दोस्त, 57 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तब जाके हमको 33% का फायदा होगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।